ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी सादगी में बीतती है और रिश्ते अब भी दिल से निभाए जाते हैं। इसी गांव में रहती थी एक विधवा महिला, सरोज। उम्र करीब 42 साल। सीधी सादी मेहनती औरत जिसने अकेले दम पर अपनी बेटी को पाला था। बेटी का नाम था पायल। उम्र सिर्फ 20 साल। कॉलेज में पढ़ रही थी और अपनी माँ की तरह ही सीधी, पर दिल से बहुत बड़ी सपने देखने वाली लड़की। सरोज सुबह खेत में काम करती, दोपहर को सिलाई करती और शाम को पायल के साथ छत पर बैठकर बातें किया करती। दोनों एक दूसरे की जिंदगी थीं। पायल अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगी और तुझे किसी खेत में काम नहीं करने दूंगी। सरोज मुस्कुरा देती थी, वो मुस्कान जिसमें थकावट भी होती थी और भरोसा भी। फिर एक दिन गांव में आया एक अनजान लड़का। नाम था राहुल। उम्र 28 साल, लंबा कद, साफ चेहरा, शहर से लौटा हुआ लगता था। लोगों से कहता था कि वो अब गांव में ही रहकर खेती करना चाहता है और जमीन देख रहा है। राहुल पढ़ा लिखा था, बातचीत में नरमी थी और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों की इज्जत करता दिखता था। धीरे धीरे उसकी पहचान गांव वालों से होने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी मुलाकात हो गई पायल से। पहली बार दोनों की मुलाकात गांव के कुएं के पास हुई थी। राहुल जो अपने खेत का मुआयना करने निकला था, वहीं बैठा था और पायल अपनी सहेली के साथ पानी भरने आई थी। राहुल ने देखा, पायल मुस्कुरा रही थी। हंसी में वो सादगी थी जो शहरों में नहीं मिलती। पायल की आंखों में भी राहुल को लेकर थोड़ी सी उत्सुकता थी। शहर से लौटा लड़का है, बाकी लड़कों से अलग दिखता है। दोनों की पहली बातचीत वहीं हुई। बस हल्की मुस्कान, हल्का सा नमस्ते, और फिर कुछ और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सरोज को पहले तो राहुल बस एक अच्छा लड़का लगा, पर धीरे धीरे उसने देखा कि राहुल उसकी बेटी में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। राहुल खेत की सलाह लेने के बहाने घर तक आने लगा। पायल को पढ़ाई में मदद करने के नाम पर सरोज की नजरों में जगह बनाता चला गया। और सरोज, अकेलेपन की आदी हो चुकी, राहुल की बातों में एक सहारा देखने लगी। क्या उसे राहुल अच्छा लगने लगा था, या बस एक माँ को पहली बार किसी मर्द की अहमियत महसूस हुई थी? ये शायद उसे भी नहीं पता था। लेकिन जो कुछ भी शुरू हुआ था, वो किसी आम कहानी की तरह खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी। ये एक चालाकी से बुनी गई जाल थी, जिसमें माँ और बेटी दोनों फंसने वाली थीं, एक ही लड़के के हाथों। पायल और राहुल की मुलाकातें अब रोज की बात हो गई थी। कभी खेत के पास, कभी गांव के मंदिर में, तो कभी बाजार में किताबों की दुकान पर। राहुल बहुत अच्छा बोलता था, शायरी करता था, भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता था। और पायल, जो कभी किसी लड़के से ठीक से बात तक नहीं करती थी, अब राहुल से अपने दिल की बातें करने लगी थी। उसके चेहरे पर रौनक थी, लेकिन उसकी आंखों में भरोसे की चमक। सरोज को शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन पायल ने खुद माँ को सब बता दिया। माँ, मुझे राहुल अच्छा लगता है। वो कहता है कि वो शादी करना चाहता है मुझसे। सरोज थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर्फ मुस्कुरा दी, मानो उसे बेटी की खुशी मंजूर हो। पर क्या वो वाकई मंजूर थी, या उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया था? उधर राहुल का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा था। वो अब सिर्फ पायल से नहीं, बल्कि सरोज से भी अकेले में बातें करने लगा था। कभी खेती की सलाह लेने के बहाने, कभी घर की मरम्मत की बात करके वो सरोज से घंटों बात करता। सरोज को ये बातें अजीब भी लगती थीं, लेकिन एक विधवा और अकेली औरत के लिए कोई उससे इतनी विनम्रता से बात करे, ये भी नया अनुभव था। कई बार राहुल की नजरें सरोज को पायल से ज्यादा देखने लगती थीं, लेकिन सरोज खुद को समझा देती, शायद मुझे ही गलत लग रहा है, वो तो मेरी बेटी से प्यार करता है। एक शाम जब पायल कॉलेज से जल्दी लौट आई, तो उसने घर के आंगन में माँ और राहुल को बैठे देखा। राहुल कुछ कह रहा था और माँ धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पायल को कुछ अजीब लगा। उसने पहली बार देखा, माँ, जो कभी ज्यादा नहीं हंसती थी, राहुल के सामने हल्की हल्की खिल रही थी। उसी रात पायल ने माँ से पूछा, माँ, राहुल आपको कैसा लगता है? सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, तमीजदार है और मेरी बेटी को पसंद करता है, तो क्या बुरा है? पायल को माँ के जवाब में कुछ तो अधूरा सा लगा, कोई अधूरी बात जो पूरी नहीं की गई थी। राहुल अब धीरे धीरे दोनों के बीच खाई बना रहा था। पायल से कहता कि माँ उसे बहुत समझती हैं, और सरोज से कहता कि बेटी तो अभी बच्ची है, सोचती ज्यादा है, समझती कम। वो दोनों की भावनाओं को अलग अलग तरह से छूने लगा था, और दोनों, माँ और बेटी, अपने अपने नजरिए से राहुल को समझने लगी थी।
लेकिन कोई नहीं जानता था कि राहुल का असली मकसद क्या है। अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, ये बन चुकी थी भावनाओं के खेल की। माँ बेटी के बीच एक ऐसा साया खड़ा हो रहा था जो एक दिन सब कुछ निगलने वाला था, पर अभी सब खामोश था, शांत, लेकिन तूफान आने ही वाला था। वो दिन जब पायल की जिंदगी की सबसे खूबसूरत लगने वाली मोहब्बत उसे अंदर से हिला देने वाली सच्चाई में बदलने वाली थी, धीरे धीरे आ गया था। पिछले कुछ दिनों से राहुल का व्यवहार पायल को थोड़ा अजीब लगने लगा था। कभी वो घंटों फोन बंद रखता, कभी टालने लगता और कभी बात बात पर चिढ़ने लगता। एक दिन पायल कॉलेज से लौटते वक्त अपने एक दोस्त से मिलती है जो गांव के ही पास वाले शहर में राहुल को एक होटल के बाहर एक महिला के साथ देख चुका था, बहुत करीब। पहले तो पायल को यकीन नहीं हुआ, पर अगले ही दिन उसने खुद राहुल का पीछा किया। राहुल बाइक पर जा रहा था और सीधा गया गांव से थोड़ी दूर बने उसी होटल की ओर। पायल दूर से देखती रही और फिर जैसे ही राहुल अंदर गया उसने खिड़की से झांका, पर जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल उस होटल के कमरे में था और उसके साथ थी सरोज, पायल की माँ। पायल की आंखों में आंसू थे, पर वो चीखी नहीं, कुछ बोली नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस माँ के सामने वो अपना प्यार बेझिझक जाहिर करती रही, वही माँ उस रिश्ते का हिस्सा बन गई थी, लेकिन एक औरत के रूप में। पायल पूरी रात छत पर बैठी रही, आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल। सुबह सरोज ने पूछा, रात को तू सोई नहीं क्या? पायल ने सिर्फ इतना कहा, माँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सरोज चौंकी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, नहीं बेटा। क्यों? पायल बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में कोई बेटी नहीं थी, बस एक औरत थी जिसे उसके पहले प्यार ने और उसकी माँ ने एक साथ तोड़ दिया था। इधर राहुल को भी अंदाजा होने लगा था कि अब बातें उसके काबू से बाहर जा रही हैं। वो अब सरोज को कहने लगा कि पायल अब बच्ची नहीं रही, वो शक करने लगी है। पर सरोज को भी अब झिझक होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं राहुल ने उसके अकेलेपन का इस्तेमाल तो नहीं किया। रातों को सरोज अब सो नहीं पाती थी। उसकी आंखों में अब सवाल थे, क्या मैं सिर्फ एक औरत बन गई और मां रह ही नहीं पाई? तीनों के बीच रिश्तों का धागा उलझता जा रहा था। पायल अब धीरे धीरे खुद को अलग कर चुकी थी। बात करना बंद, घर में चुप्पी, नजरें टालना, सब कुछ एक तूफान की आहट बन चुका था। और अब बस एक बात बाकी थी, सामना। एक आमने सामने की बात जो किसी का दिल तोड़ने वाली थी और किसी का चेहरा बेनकाब करने वाली थी। अगली सुबह पायल ने एक चुप्पी तोड़ी, लेकिन जुबान से नहीं, आंखों से। उसने माँ और राहुल दोनों को एक साथ अपने सामने बिठाया। माँ हैरान थी और राहुल थोड़ा असहज। पायल की आवाज शांत थी, पर शब्दों में आग थी। आप दोनों से एक ही सवाल है, क्या मुझसे कोई झूठ बोला गया है? सरोज कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन पायल ने हाथ उठाकर रोक दिया। माँ, पहले राहुल बोलेगा। राहुल ने पहले मुस्कुराने की कोशिश की। पायल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। माँ तो बस। पायल बीच में बोल पड़ी, मत बोलो माँ, क्योंकि माँ तो मुझसे आंखें नहीं चुराती। राहुल चुप हो गया। पायल ने बैग से एक मोबाइल निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया जो उसने होटल के बाहर चुपचाप रिकॉर्ड किया था। राहुल और सरोज एक दूसरे के बेहद करीब, और वो हंसी जो अब डरावनी लग रही थी। सरोज की आंखें झुक गईं, वो कुछ बोल नहीं सकी। पायल की आंखें अब नम थीं, लेकिन उसकी आवाज अब भी तेज थी। माँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे दोस्त की तरह बात की, हर बात शेयर की पोटली, लेकिन तुमने मेरी ही मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। सरोज ने रोते हुए कहा, पायल, मैं भी इंसान हूं, मैं भी टूटी थी, अकेली थी। वो जो बोलता था सुनने का मन करता था, मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे भी। पायल चीख उठी, नहीं माँ, तुम नहीं टूटी थी, मैं टूटी हूं, जिसे तुमने और राहुल ने मिलकर तोड़ा है। पायल ने पुलिस को कॉल कर दी। राहुल घबराकर बोला, तू ऐसा नहीं कर सकती, तेरा भी नाम खराब होगा। पायल बोली, नाम नहीं, नियत खराब होती है, और तेरी नियत अब पूरे गांव को पता चलनी चाहिए। सरोज ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, मत कर बेटी, मेरी भी इज्जत दांव पर लग जाएगी। पायल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, जिस दिन तुमने बेटी के प्यार के सामने अपना औरतपन रखा था, उस दिन इज्जत की बात खत्म हो गई थी मां। राहुल को पुलिस ले जाती है, एक साथ दो महिलाओं को भावनात्मक रूप से धोखा देने और चरित्रहीनता के आरोप में। गांव में हड़कंप मच जाता है और सरोज का चेहरा हमेशा के लिए झुका रह जाता है। पायल ने मां को माफ नहीं किया,
लेकिन वो इतना मजबूत जरूर हो गई कि अब किसी की मोहब्बत उसे तोड़ नहीं सकती थी। कभी कभी धोखा सिर्फ एक इंसान नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो हम अपनों से लगाते हैं। और जब अपनों से ही धोखा मिले तो इंसान रोता नहीं, हमेशा के लिए बदल जाता है।